नमस्कार। आप सभी का हमारे मरुधर विशेष के विशेष पॉडकास्ट में स्वागत है। मैं कोमल भारद्वाज आपका स्वागत करती हूँ। चलिए आज मिलते हैं हम हमारे विशेष अतिथि श्री ईश्वर यादव रोडवालिया जी से, जो कि जिला कोटपुतली बहरोड के वार्ड नंबर 3 के जिला पार्षद प्रत्याशी हैं। आइए उनसे करते हैं एक मुलाकात और जानते हैं उनकी प्राथमिकताएं और उनके विजन के बारे में। मैडम, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और आपके मरुधर चैनल का भी मैं तो बहुत धन्यवाद करता हूं कि आप हमारे पास तक आए और आपका दोबारा फिर बहुत बहुत शुक्रिया। जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं कुछ प्रश्न। जी नेताजी, आपसे मेरा सबसे पहला प्रश्न है कि आप हमारे दर्शकों को अपने बारे में कुछ बताइए और ये भी बताइए कि आपने ये जिला पार्षद प्रत्याशी का चुनाव लड़ने का निर्णय क्यों लिया। ऐसा है मैडम, मैं तो वैसे तो MA B.Ed हूँ, लेकिन मैं कई दिन से हमारे क्षेत्र की कुछ समस्याएं देख रहा था। तो लोगों ने कहा, पब्लिक में गया मैं, तो उन्होंने कहा कि आप यार चुनाव लड़ लो, गांव का लड़ना चाहो, सरपंच का लड़ लो। लेकिन मैंने समझा सरपंच ने मैं जिला पार्षद लड़ूंगा। क्षेत्र की जो समस्याएं हैं मूलभूत, हाँ, तो ये समस्याएं जैसे पानी की हो गई, स्वास्थ्य संबंधी हो गई, और एक हमारे यहाँ फैक्ट्री एरिया है नीमराना बहरोड में, तो यहाँ लोकल आदमियों को थोड़ा कम महत्व देते हैं और बाहर से आदमी ज्यादा लेते हैं ये। जी। तो रोजगार के तरफ भी मैं विचार किया कि लोग यहाँ बेरोजगार हैं, जवान लड़के ज्यादा बढ़ रही है, तो युवाओं में आक्रोश उत्पन्न हो रहा है। तो मैं इनकी ये सुविधाएं हैं हमारे इलाके की, उनको उठाना चाहता हूँ जिला परिषद में जाकर के और सरकार के सामने। जी नेताजी, तो चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। तो मेरा दूसरा प्रश्न ये है नेताजी, आपके अनुसार आपके क्षेत्र की ऐसी कौन कौन सी प्रमुख समस्याएं हैं जिन्हें आप बताना चाहते हैं और उनका क्या समाधान है आपके हिसाब से? देखो, हमारे इलाके में तो अभी ये पानी की समस्याएं होगी और स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हैं, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं जो भी हैं, हॉस्टल वगैरह हैं, उनमें थोड़ा अव्यवस्थाएं हैं, और ये पानी की हो गई, और ये लड़कों का जैसे बेरोजगारी है उनकी हो गई। तो ये लोगों जनता के सहयोग से अभी मैं जिला परिषद जाकर के सरकार के पास अपनी मांगों को रखेंगे। जनता मौका देगी तो उनका समस्याओं का समाधान करेंगे। ठीक है, चुनाव अभी आ रही है तारीख नजदीक, अब चुनाव लड़ेंगे, हम जनता के बीच में जाएंगे, जनता की समस्याओं को उठाएंगे और उनका समाधान करने का पूरा प्रयास करेंगे। सरकार के सहयोग से, सरकार के सहयोग, जनता के सहयोग से समाधान करेंगे। हमारा तीसरा प्रश्न है कि आप अगर जिला पार्षद जनप्रतिनिधि चुन के जाते हैं तो सर आपका युवाओं के लिए, किसानों के लिए और महिलाओं के विकास के लिए आपकी क्या प्राथमिकताएं होंगी, क्या योजनाएं होंगी आपकी? युवाओं को तो क्या रोजगार के उनको समाधान करेंगे, किसानों के लिए सरकार की सरकारी योजनाएं हैं उनसे अवगत करवाएंगे, और महिलाओं को स्वयं सहायता समूह से जोड़ेंगे, और इनका शिक्षा की व्यवस्था, शिक्षा की व्यवस्था बच्चों की है, पास कहीं है, दूर दूर जैसे स्कूल है उनको नज़दीक लाने की कोशिश करेंगे। कोई सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी के लिए इनकी कोशिश करेंगे, और बच्चों के लिए सरकारी स्कूल अच्छी हों, अच्छा स्टाफ हो, अच्छी पढ़ाई हो, और वो आराम से जा सकें, आ सकें, नज़दीक स्कूलों की व्यवस्थाएं करवाएंगे। बाकी गांव का विकास करवाएंगे, बाकी वहाँ जाके इनकी मांग रखेंगे, हम तो समाधान करवाएंगे। आगे बढ़ते हैं, हमारी बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। नेताजी, मैं ये जानना चाहती हूँ कि जो चुनाव लड़ते हैं, जो जनप्रतिनिधि होते हैं, उनसे जनता पारदर्शिता और जवाबदेही मांगती है। देखो, ऐसा है, मैं तो हमेशा जनता के बीच में रहता हूँ और जनता की समस्याएं मुझे पता है जी, और उनका समाधान करूँगा। और जनता के बीच में मैं तो रहूँगा। जनता के बीच में रहना और उनका विकास करना तो बहुत ज़रूरी है आज के समय में। तो मैं तो जनता के बीच में रहता हूँ और जनता का विकास की बातें करूँगा और विकास करवाऊँगा। जैसे मैं तो अभी हमारे पिछले दिनों प्रोग्राम होते हैं, वहाँ लोग बुलाते थे, जाते थे। तो आज मैं कहीं गया हुआ था, का ऐसा प्रोग्राम था हमारे क्षेत्र में आता है, का ऐसा ग्राम पंचायत, तो वहाँ गए थे। तो वो बोले, यार आप बहुत बढ़िया आदमी और अभी आप चल रहे हो और यहाँ गौशाला वगैरह में आते हो और मंदिरों में, और यहाँ लोगों की सेवा कर रहे हो, तो जनता तो आपके साथ ऑटोमेटिक जुड़ गई, पहले जुड़ गई, अब तो मतलब
पदवी हाथ आने से पहले ही जन समर्थन आपके साथ है, जनता आपके साथ जुड़ी हुई है दिल से। जी जी, मतलब जनता के साथ आप दिल से जुड़ने की कोशिश करेंगे और उनके बीच रह के उनकी समस्याओं को जानने का प्रयास करेंगे। ये लोग जो थे ना कि भाई ये टिकट मिल गई आते थे चुनाव में, अच्छा। उससे पहले लोग दर्शन देते नहीं थे, जनता के बीच में कोई जाता ही नहीं था। तो पदवी मिलने के बाद नहीं दर्शन, हाँ वो आता ही नहीं था, बस चुनाव लड़ा। आप उनके बीच में रह के उनकी समस्याएं सुनेंगे, सुलझाएंगे। मैं तो उनके बीच में रहा हूँ और जनता बहुत खुश है। पूरा जो हमारे ये 20-21 गांव पड़ते हैं वार्ड नंबर 3 में जिला परिषद कोटपुतली बहरोड में, तो जनता बहुत खुश हो रही है कि हमारे पास ऐसा कोई आया ही नहीं सब आज तक भी। मैं तो पहले से तो था जनता में शुरू से हूँ, लेकिन मेरा अभी समय आया, भगवान की मर्जी समझो कि अब की बार चुनाव लड़ना है, इसलिए मैंने तो चुनाव की तैयारी की है। चलिए, ये तैयारी आपकी बहुत बढ़िया है कि जनता पहले से ही आपके समर्थन में है और हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। बहुत बहुत आपका धन्यवाद, शुक्रिया है मैडम। और रही बात ये कि अब जनता चाहेगी, इनको विकास चाहिए जनता के बीच में, जनता गाँव का, तो जनता चुनेगी, अच्छे आदमियों को चुनती जनता। तो अब जनता ने मन बना रखा है। मेरा आपसे अगला क्वेश्चन है कि अगर आपको किसी गांव के विकास कार्यों में लापरवाही की शिकायत मिलती है या कहीं भ्रष्टाचार होने की शिकायत मिलती है, तब आप क्या करेंगे? नहीं, मैं तो ऐसा है मैडम, जाके मौके का निरीक्षण करते हैं और उसमें कोई कमी दोषी पाएगी संबंधित अधिकारियों से मिल करके उनके जवाबदेही तय करके उसमें ईमानदारी से काम करवाएंगे। और उसमें भ्रष्टाचार तो ऐसा, मैं तो आदमियों में तो साफ सुथरा आदमी, उसमें भ्रष्टाचार कहीं होने की उम्मीद ही नहीं रहेगी। हमारे जिला परिषद से काम कोई पास होके आएगा तो उसमें तो भ्रष्टाचार का कोई मतलब ही नहीं है, किसी भी तरह का भ्रष्टाचार, क्योंकि हम खुद ईमानदार हैं, तो कैसे होगा, उसमें भ्रष्टाचार हो ही नहीं सकता। ठीक है ना। और कहीं गुणवत्ता में कहीं कमियां होंगी, दोष होगा, तो वो जाके उनसे बात करेंगे, उसका समाधान करवाएंगे। तो मतलब कहने का आपका मतलब यह है, कहने का ये सार है, ना खाऊंगा ना ही खाने दूंगा। ये समझो कि हमारी जो जिला परिषद है कोटपुतली बहरोड, उसको हम कोशिश करेंगे कि यहाँ किसी तरह का भ्रष्टाचार नहीं हो और सब लोग ईमानदारी से अधिकारी अफसर काम करें। ये मेरी प्राथमिकता रहेगी। बहुत बढ़िया। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि क्षेत्र के विकास को लेकर आपका दीर्घकालिक विजन क्या है, आपकी दूरदृष्टि क्या है, क्या सोच है? देखो ऐसा है जी, हमारे इसमें जिला परिषद के वार्ड जो हैं जी जी 27 वार्ड के आसपास हैं। अच्छा। कोटपुतली बहरोड में जी। तो मैं तो यही चाहूँगा कि मेरा वार्ड नंबर 3 जो है, जहाँ से मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, हाँ जी, वो इस हमारे जिले में सबसे अच्छा वार्ड बने। अच्छा। और यहाँ विकास के काम हो जी, हर क्षेत्र में हो, विकास पानी स्वास्थ्य में लेकर, हाँ, शिक्षा में लेकर, साफ सफाई में, जी जी, बिजली पानी की कोई समस्या ना रहे। यहाँ हमारे सारी समस्याओं को आप जड़ से दूर करना चाहते हैं, है ना? तो मेरा तो ये विचार है कि हमारा वार्ड सबसे अच्छा वार्ड बने, क्योंकि मैं ईमानदार, तो फिर वार्ड में काम तो होंगे ही अच्छे अच्छे, और विकास कार्यों को आगे बढ़ाना चाहते हैं, ना कि दबा देना चाहते हैं। जी जी जी। तो मैं तो विकास, मेरे वार्ड को सबसे अच्छा वार्ड बनाऊंगा जिला परिषद में। ये हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। जी, आपके वार्ड की तरक्की हो, विकास कार्यों में आप ज्यादा से ज्यादा सहयोग दें और जिस विचार को लेके आप आगे बढ़ रहे हैं और उसको पूर्ण रूप से पूरा कर पाएं। जी जी जी। तो मैं तो मेरे वार्ड के विकास के मैं खूब मेहनत करूंगा और खूब सरकार से यहाँ जो भी चीज़ें हैं ना, वो उनका विकास करता रहूँगा, और बजट आएगा तो मेरे क्षेत्र में तो मैं ले आऊँगा और विकास करवाऊँगा। ठीक है कि नहीं? मैं तो वैसे भी जनता से जुड़ा हुआ हूँ, मुझे पता है हमारे क्षेत्र में क्या कमियां हैं, तो इनका मैं खूब विकास सारी समस्याएं आपके पास नोट हैं कि मुझे सारी समस्याओं का समाधान करना है राजनीति में आने के बाद। मेरे कई गांव तो ऐसे हैं जहाँ पानी की व्यवस्थाएं आज भी बहुत कम है। 1-2 गांव है यहाँ, खोंदरोड वगैरह गांव है, वहाँ उनमें पानी की समस्याएं रहती हैं। सारी समस्याएं नोट डाउन है आपके पास, तो उनकी दूर करेंगे उन समस्याओं को जो भी है वहाँ। बहुत बढ़िया। खूब विकास करेंगे क्षेत्र का। जी नेता जी, मैं तो निस्वार्थ भाव से ईमानदारी चुनाव लड़ रहा हूँ, विकास करूंगा यहाँ खूब। जी नेताजी, मैं अंत में आपसे आखिरी क्वेश्चन पूछना चाहूंगी कि आपकी क्षेत्र की जनता और मतदाताओं के लिए क्या संदेश है, आप क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं तो मेरे वार्ड नंबर 3 की जनता से, सभी मतदाताओं से यही निवेदन करता हूँ कि भाई आपको विकास को देखते हुए जन सेवा में जो है ईमानदारी से जो काम कर रहा है उसके साथ रहो। मैं तो इनके बीच में हमेशा रहा हूँ, तो ये मेरा जो जन सेवा देख करके मेरे साथ ईमानदारी ये अपने सहयोग बना के रखें और मेरे साथ मजबूती से खड़े रहें। तो और मेरा हमेशा ये साथ दें। जब चुनाव लड़ेंगे
तो चुनाव में ये वोट दें मुझे, और मैं इनके साथ हूँ ही। मेरे वार्ड नंबर 3 के जितने भी मतदाता जनता है उनके सबके साथ हूँ मैं, तो शुरू से साथ हूँ इनके मैं तो। और लोग चाह रहे हैं कि आप आओ आगे और ये ईमानदारी से अपना वोट करें। वार्ड नंबर 3 की जनता जो भी है, हमारे 19, 20, 10, 11 ग्राम पंचायतें पड़ती हैं, तो मैं तो सारे गाँव में आया और सब लोग अपने मेरे जन सेवा को देखते हुए मेरे से जुड़े हुए हैं और ये अपने मुझे मेरी ताकत को बढ़ाएं, बढ़ूँ, मैं जनता की सेवा कर सकूं। ईश्वर यादव रोडवालिया जी, आपका हमारे विशेष पॉडकास्ट में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और अपने विचार, अपना विजन, अपनी सोच हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपका आभार प्रकट करती हूँ और आपको शुभकामनाएं देती हूँ कि आप जनता के द्वारा चुन के जनप्रतिनिधि बन के आगे जाएं और उनकी समस्याओं को आगे बढ़ाएं। मैडम आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, और आपका विशेष, आपका जो मरुधर विशेष चैनल है उसका बहुत बहुत धन्यवाद, तो आप हमारे यहाँ तक आए, इसका मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ आपको और स्वागत करता हूँ आपका।